ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महामाई जगदम्बा भवानी महाकाली माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। आइए बड़े ही प्रेम से भगवान शिव की शिव चर्चा करें। सज्जनों, भक्तगणों, शिव चर्चा में जो भी ऐसे तो भगवान शिव की चर्चा अनंत है। हरि कथा अनंत। भगवान की कथा हम सभी भक्त गणों से उनकी कथा का अंत नहीं हो सकता। फिर भी आइए छोटी सी प्रयास में भगवान शिव की एक शिव चर्चा के माध्यम से शिव गुरु की असीम कृपा से शिव चर्चा करते हैं। भगवान की हरि कथा अनंता, उस भगवान शिव की छोटी सी शिव चर्चा करते हैं। देवी और सज्जनों, भगवान शिव गुरु के चरणों में सबसे पहले दंडवत प्रणाम करें। जय भोलेनाथ। एक बार शिव गुरु और नारद भगवान एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी नारद जी बोले कि शिव जी, धरती लोक पर शिव चर्चा इतनी क्यों होती है? सभी लोग आपकी शिव चर्चा इतना क्यों करते हैं? तब शिव गुरु बोले, देखिए नारद मुनि, ये सवाल का जवाब आपको धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में जाकर पूछिए। नारद जी को शिव गुरु बोले, आप इंसान का रूप लेके जाएं और वहाँ जिस प्राणी का बच्चा आपको दिखेगा आप उसी से पूछिएगा। नारद जी बोले, ठीक है। नारद जी भगवान शिव की आज्ञा अनुसार पृथ्वी लोक पर शिव चर्चा के विषय में पूछने के लिए भगवान शिव के भक्तों के बीच ही पहुंच गए, अपने रास्ता अपने भेष बदलकर। देवी और सज्जनों, देखिए बड़ी रोचक कथा है। जो भी ध्यान से कान खोलकर सुनने, थोड़ा ध्यान से आप सभी लोग कथा को सुने। भगवान शिव की जब नारद जी भगवान शिव से बोले कि हे भोलेनाथ, आपकी पृथ्वी लोक पर आपकी शिव चर्चा नाम से बड़े ही धूमधाम से लोग आपकी चर्चा करते हैं। इस तरह से आखिर इतना आपकी चर्चा क्यों बढ़ गई है? आपकी चर्चा क्यों हो रही है? तो भगवान शिव ने अपने मुख आरविंद से न कहते हुए उसकी बखान स्वयं कहे कि मेरे भक्तों के बीच में आप भेष बदल कर जाइए। हे नारद जी, आप मेरे भक्तों की विश्वास, मेरे भक्तों की अनन्य भक्ति प्रेम को सुनकर आप तुरंत कहेंगे कि हाँ मानना पड़ेगा। अब तब आपका उत्तर, प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाएगा। भगवान शिव भोलेनाथ, भगवान शिव की आज्ञा पाकर नारद जी अपने रूप को, अपने भेष को, यानी साधु रूप में जो नारद जी का जो भेष है उस रूप को बदलकर पृथ्वी लोक पर आए और भगवान शिव के जो चर्चा करने वाले हैं जो भक्तगण, उनके भक्तगणों के बीच में ही अपने भगवान शिव की चर्चा का उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। अब आगे सुनेंगे भक्तगण। नारद जी धरती लोक में मानव रूप धारण करके उतरे। नारद जी धरती लोक पर मानव रूप धर के उतर गए। ध्यान से सुनिए। और सबसे पहले उन्होंने एक कौवे के बच्चे को, नारद जी धरती लोक में मानव रूप धारण करके उतरे और सबसे पहले उन्होंने एक कौवे के बच्चे को जन्म होते हुए देखा। नारद जी कौवे के बच्चे के पास जाकर उसके कान में पूछे कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होती है?
इतना पूछते ही कौवे का बच्चा मर जाता है। नारद जी बहुत दुख करने लगे। तब वे शिव गुरु के पास वापस गए और बोले कि शिव जी, जैसा आप बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन कौवा का बच्चा मर गया, अब हम किससे पूछे? तो शिव गुरु बोले कि नारद जी, आपको इस सवाल का जवाब धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में ही जाकर पूछिए। नारद जी फिर धरती लोक में मनुष्य रूप में गए। इस बार उनको कुत्ता का बच्चा पैदा होते हुए दिखा। जब वह कुत्ता का बच्चा के कान में पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होती है, शिव गुरु धरती लोक में इतना प्रसिद्ध क्यों है, तभी कुत्ता का बच्चा भी मर जाता है। यह देखकर नारद जी बहुत निराश हो जाते हैं। वे शिव गुरु के पास दोबारा जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि शिव जी, आप जो बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन इस बार फिर कुत्ता का बच्चा भी मर गया, अब हम क्या करें? शिव गुरु बोले कि इस सवाल का जवाब आप धरती लोक में ही ढूंढिए, वही आपको जवाब मिलेगा। तब नारद जी फिर एक बार बड़ी आशा के साथ धरती लोक में प्रवेश किए। इस बार उनको एक गाय का बच्चा होते हुए दिखा। जब वह गाय के बच्चे के पास जाकर पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होती है धरती लोक में, तो वह गाय का बच्चा भी वही मर गया। नारद जी बहुत निराश हो गए और बहुत मन में विचार करने लगे कि हम जिससे भी पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होती है, शिव गुरु का पूजा इतना क्यों होता है धरती लोक में, तो वह सभी मर गए। अब हम इस सवाल का जवाब शिव जी से ही पूछेंगे। और इस बार हम शिव जी से इस सवाल का जवाब पूछेंगे। नारद जी बोले शिव गुरु, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। नारद जी बोले कि हम जिससे भी पूछे हैं सब मर गया है, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। शिव गुरु बोले नारद जी, इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, आप जाकर दोबारा धरती लोक में ही पूछिए, वही आपको जवाब मिलेगा। इस बार आप निराश नहीं लौटेंगे। नारद जी बहुत आशा और विश्वास के साथ दोबारा धरती लोक में कदम लिए। इस बार उनको एक महल में राजा का बेटा जन्म होते हुए दिखा। राजा का बेटा बहुत सालों के बाद जन्म हुआ था। कम से कम 5-10 साल के बाद उनका एक बेटा हुआ था। इसीलिए राजमहल में बहुत भीड़ और बहुत धूमधाम हलचल भी थी। सभी लोग राजा के बेटों को देखने के लिए इच्छुक थे। राजा के दरवाजे पर सैनिक पहरा दे रहे थे। तब नारद जी एक ऋषि मुनि का रूप धारण करके राजमहल के पास पहुँचे और दरवाजे पर आए। नारद जी जो ऋषि मुनि का रूप धारण करके आए थे, वह सैनिक से पूछे, सैनिक जी, राजा के महल में इतनी भीड़, इतनी हलचल क्यों है? सैनिक बोले कि आपको नहीं पता कि राजा का बेटा बहुत सालों के बाद हुआ है, इसलिए इतनी भीड़ है। ऋषि मुनि बोले कि क्या मैं भी राजा का बेटा को देख सकता हूँ? मुझे भी उसको देखना है। अभी सैनिक ऋषि मुनि को मना करने लगे और वहां से जाने के लिए कहने लगे। ऋषि मुनि नहीं माने और वहीं पर खड़े हो गए। सैनिक विवश होकर राजा जी को बुलाया और बोले, राजा जी, आपके दरबार में एक ऋषि मुनि आए हुए हैं और वे बच्चे को देखने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। राजा जी जल्दी से आए और ऋषि मुनि से बात किए। ऋषि मुनि बोले कि राजा जी, हमको आपके बेटे को देखना है। राजा जी मान गए और राजा जी उन्हें अपने बेटों को देखने के लिए अनुमति दे दिए।
अब राजा जी और ऋषि मुनि एक साथ बच्चे के कमरे में पहुंचे। तब ऋषि मुनि बोले कि राजन जी, हमको इस बच्चे से थोड़ी देर बात करनी है। राजा चौंक कर बोले कि ऋषि मुनि, यह बच्चा तो अभी 2 घंटे पहले ही हुआ है और इसको आपसे क्या बात करनी है। ऋषि मुनि बोले कि देखिए राजन, हम इस बच्चे की तलाश में यहाँ पर आए हैं, हमको इसके कान में कुछ कहना है। राजा बहुत सोचने के बाद बोले कि ठीक है ऋषि मुनि, आप इस बच्चे से अकेले में बात कर सकते हैं। अभी राजा अपने सभी सैनिक और सभी लोगों के साथ कमरे से बाहर निकल गए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। नारायण जी अपने असली रूप में आकर बच्चे के पास जाकर बच्चे के कान में बोले कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव जी की पूजा इतनी ज्यादा क्यों होती है। तब वह बच्चा उठकर बैठ गया और बोला कि नारद जी, आप यह सवाल जब हम कौवा का रूप में जन्म लिए थे उस समय हमसे पूछे थे। उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया। जब हम कुत्ता का रूप में जन्म लिए थे उस समय भी आप यही सवाल मेरा कान में पूछे थे और उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया था। जब हम गाय के रूप में जन्म लिए थे, जो मुक्ति जन्म कहलाता है, उस जन्म में भी आप मेरा कान में यही सवाल पूछे थे और उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया था। 3 जन्म में मुक्ति मिलने के बाद हमको इंसान का रूप में जन्म हुआ है, क्योंकि आप जन्म के साथ मेरा कान में शिव गुरु का नाम लिए थे, इसलिए 3 जन्म में बहुत आसानी से मुक्ति मिल गया। इसलिए चर्चा इतना होता है। यह सुनकर नारद जी का रोंगटा खड़ा हो गया और नारद जी चौंक गए। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, बोले शंकर भगवान की जय।